नमस्कार, आप देख रहे हैं TNN 24/7 और मैं तरुण प्रताप सिंह। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ का परिणाम आ चुका है। आज रात में करीब 2 से 3 के बीच में परिणाम आया। बहुत चौंकाने वाले परिणाम थे। परिणाम बताएं इससे पहले आप जान लीजिए इस बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ में कितने मत पड़े। टोटल जो मत हैं वो 19,031 मत हैं, जिसमें से 9,231 वोट पड़े, लगभग 48.5%। जिसमें छात्रों की संख्या जो थी जो मत पड़े हैं वो 138 वोट पड़े हैं और छात्रों के जो वोट टोटल थे वो 13,454 वोट थे, मतलब 55.28%। इसके अलावा जो महिला छात्रावास में जो वोट पड़े हैं 1793 वोट पड़े हैं और उनकी संख्या थी 5,577 वोट, जिनकी मतलब इसका प्रतिशत निकलता है 32.10 का। तो आप देखेंगे कि लगभग 48.5% का वोट मतदान होता है इस बार। पिछली बार से भी कम था, पिछली बार भी लगभग इसी के आसपास मत पड़े थे। मतलब आधे से ज़्यादा लोग अपना मत का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। 55% वोट अगर पड़ता है तो बहुत चिंताजनक स्थिति है। महिला छात्रावासों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है वोट में। हमने देखा भी था जब चुनाव वोट पड़ रहे थे, उसके पहले भी लड़कियां घर के लिए जा रही थी, सामान लेकर जा रही थी, तो वो अपने मताधिकार का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं कर रही। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय इलाहाबाद परिप्रेक्ष्य में। फिलहाल अब परिणाम के विषय में बताते हैं। अध्यक्ष पद के लिए बहुत कांटे की टक्कर मानी जा रही थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और समाजवादी छात्र सभा के बीच, लेकिन एक बार पुनः सभी आकलनों को, सभी मंसूबों को पानी फेरते हुए बीवीपी के समाजवादी छात्र सभा के उम्मीदवार उदय प्रकाश यादव ने एक अच्छी और मार्जिनल जीत दर्ज की है, आराम से जिसे कहा जाए। पर जो रुझान थे, शुरुआती जो रुझान लग रहे थे, उसमें भी यही समझ में आ रहा था जब हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे तो लग रहा था कि उदय आसानी से जीत दर्ज कर लेंगे। ये हुआ भी। इसका एक कारण रहा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अगर अध्यक्ष सीट हारी है तो उसमें कारण भी था। कहा जा रहा था कि जो उनके ही 2 गुट बन गए थे, मतलब विद्यार्थी परिषद में 2 अलग अलग गुट बन गए थे। एक गुट चाहता था किसी और को टिकट मिले, एक गुट चाहता था किसी और को। अतेंद्र वाला गुट के खिलाफ अपने ही गुट में, जिसके कारण अंतर्द्वंद देखने को मिला और यह हार हुई। इसके अलावा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पकड़ महिला छात्रावासों में उतनी व्यापक नहीं थी। जो मेरा अपना अनुभव था और जो मैंने लोगों से जानकारी प्राप्त की उसके अनुसार कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरी तरह विफल रही महिला छात्रावासों में अपने हिसाब से या अपने लिए वोट कराने। तो ये 2 कारण थे अध्यक्ष पद में हार के। इसके अलावा उपाध्यक्ष पे तो बिल्कुल चौंकाने वाले परिणाम आए, जहां लग रहा था कि समाजवादी छात्र सभा या विद्यार्थी परिषद का ही उम्मीदवार जीतेगा, लेकिन दोनों को नकारते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने NSUI के अखिलेश यादव को जिताया। वो एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला स्टेप था कि NSUI उस तरह से एक्टिव नहीं दिख रही थी। NSUI पे लौटेंगे। पहले तीसरा और महत्वपूर्ण पद है महामंत्री का। महामंत्री में एक बार पुनः हमारा रुझान था, जो हमने सोचा था, बिल्कुल वही निकला। महामंत्री में शिवम सिंह को जीत मिली और उन्होंने अपने नजदीकी उम्मीदवार समाजवादी छात्र सभा के रुद्र को हराया। तो एक तरह से यहाँ भी बहुत कांटे की लड़ाई थी। बहुत कम मार्जिन से शिवम जीत दर्ज कर पाए हैं। हालांकि यह सीट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को पिछली बार भी मिली थी, निर्भय कुमार द्विवेदी जीते थे। इस बार भी उन्हें यही सीट मिली है। चौथा जो उप मंत्री या कहा जाए संयुक्त सचिव का पद, इसको सत्यम कुमार सिंह ने जीता है। सत्यम कुमार सिंह सनी, ये भी समाजवादी छात्र सभा के ही छात्र हैं और इन्होंने करीब 3200 वोट पाया था, तो इन्होंने भी आसान से ही जीत दर्ज कर ली थी। इसके अलावा 5वां पद है सांस्कृतिक सचिव का। सांस्कृतिक सचिव पर आदित्य सिंह एक बार पुनः NSUI के कैंडिडेट जीते हैं, 1800 वोट पाए हैं। जो एक समीकरण बनाने की, जातीय समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही समाजवादी छात्र सभा की, वह पूरी तरह से विफल रही, दर्शाता है। NSUI पे लौटते हैं। NSUI को बहुत अच्छी जीत मिली है। हालांकि जब मैं कैंपस में प्रचार कर रहा था तो माना जा रहा था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और समाजवादी छात्र सभा ही बड़े कद उभर कर आएंगे या बड़े जीत दर्ज करेंगे, लेकिन इन सभी को हटाते हुए, इन सभी को नकारते हुए NSUI के लिए एक अच्छा अवसर खोला है। जब DU में जहां उसकी परंपरागत वोट है वहां हारने के बाद यह दर्शाता है कि अगर NSUI ठीक से मेहनत करे तो उसके लिए अपेक्षित परिणाम आ सकते हैं, उसके संतोषजनक परिणाम आ सकते हैं। यहाँ तक कि कहा जा रहा था कि NSUI के पास पैनल नहीं है, लेकिन ये दर्शा रहा है कि कहीं न कहीं उनका कैडर वोट अभी भी बना हुआ है, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और समाजवादी छात्र सभा के लिए दिक्कत ही है। एक और चीज़, पिछले दिनों से जो SFI हुआ चाहे बाम सेफ हुआ, इन सब के भी वोट परसेंटेज बढ़े हैं।
यानी कि समाजवादी छात्र सभा और जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का वर्चस्व हुआ करता था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, उसको अब चुनौतियां मिलने लगी हैं। आने वाले दिन तय करेंगे कि क्या कभी बामसेफ या SFI या इन लोगों का भी प्रतिनिधित्व बनेगा। लेकिन दो चीज जो चिंताजनक रही मेरे लिए बहुत ही ज्यादा, वह यह था कि इलाहाबाद छात्र संघ का चुनाव किसी सांसद के चुनाव से ज्यादा महंगा हो चुका है। जिस तरह से बल, बाहुबल और पैसा का प्रयोग किया जा रहा है, वो न सिर्फ लिंग 2 कमेटी का उपहास उड़ाता है, बल्कि छात्र संघ की प्रासंगिकता पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। पर छात्रों को वहाँ का तय करना पड़ेगा कि क्या वाकई इस तरह के छात्र संघ की प्रासंगिकता है, जरूरत है। ये सभी उन छात्रों को और वहाँ के प्रशासन को निर्णय लेना होगा। लेकिन आपको पूरी रिपोर्ट कैसे लगी हमें जरूर बताइए, अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। इसके अलावा अगर आपको कोई सुझाव हो तो वो भी बताइए। विद्यापीठ के चुनाव पर अब हम सीधे लाइव मिलेंगे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी छात्र संघ का चुनाव है। 6 तारीख को हम रोड शो जो कि नामांकन के दौरान होगा, उसको दिखाने के साथ हम उसका पूरा रिपोर्ट स्टार्ट करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। गुंजन मदेशिया के साथ मैं तरुण।